गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके पास अचानक से पैसा आता है। ये मैं भी आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। आप 5 मंगलवार करके देखिए। गुड़ चना लेके जाइए 5 मंगलवार, पान के पत्ते पर संधूर लगाकर चमेली के तेल में लगाकर हनुमान को 5 मंगलवार लगाइए। आपके घर में पैसा ना चाहते हो भी और लोग भी आपको पैसा दे के जाएंगे कि मेरा भी रख लो। क्या कुछ ऐसे छोटे टोटके होते हैं जो बहुत जल्दी असर करते हैं? वीरवार के दिन एक पीले रुमाल के अंदर थोड़े से चावल पीले करके उसकी गांठ मार के अपनी तिजोरी में रखिए। आपके कुबेर घर में आके बैठ जाएगा, मतलब आपके पैसे कभी भी नहीं रुकेंगे। ऐसा आता है बीमारियों के ऊपर खर्च हो जाता है, परेशानी भी रहती है, कलेश भी रहता है, तो उन चीजों से कैसे बाहर निकला जाए? बीमारी की मैं गारंटी देता हूँ। आप गौशाला जाना शुरू कर लो। देखो बारिश में भीग के खांसी होगी वो किसी को भी हो जाएगी, लेकिन कोई मेजर बीमारी मैं लिख के देता हूँ कि मेजर बीमारी नहीं आएगी घर के अंदर। आप गौशाला में जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। हाँ। कलर्स वाले कपड़े पहनते हैं, किस दिन सफेद, किस दिन व्हाइट, तो किस दिन लाल, है ना? हाँ। तो ये भी दिनों के हिसाब से कुछ असर करते हैं, इनमें भी कुछ चेंज लाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप पीला कपड़ा पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो। ये नहीं होता। ये वो जो कपड़े का रोल होता है वो ये देखा जाता है कि इस आदमी के ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की प्रतांतर दशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अच्छा, घर में किन चीजों का होना बहुत जरूरी है? घर में पहले तो शांति का होना बहुत जरूरी है ना? ये तो सवाल ही है कि घर में शांति होना बहुत जरूरी है। जी जी। घर में जो चीज जरूरत है उनको रखे। कई आदमियों का क्या होता है कि एक स्टोर लगा लेते हैं जी, और स्टोर में हाँ, पंखा खराब हो गया स्टोर में ठोक दिया, कूलर खराब है स्टोर में खड़ा है, डब्बा टूट गया स्टोर। कई आदमी तो आप नई मशीन ले आए कपड़े धोने वाली जी, उसका गत्ता भी रखा हुआ है स्टोर में, उसका क्या करोगे? नजर होती है? बिल्कुल होती है, नजर होती लगती है, बिल्कुल लगती है। लोग कहते भी हैं कि इसकी बहुत अच्छी सेटिंग थी, ये बंदा कारों में था, जहाजों में घूमता जी, था, बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये मजदूरी कर रहा है, मजदूरी तो कर वो बंदा नजर का शिकार होता है। आधा मीटर काला कपड़ा लो, एक सूखा नारियल लो, गांठ बांध के उसमें रखो, सराहने वाली साइड रखो अपने सर की साइड, और सारे घर में को घुमा के और फिर उसको जल प्रवाह कर दो। घर में से नजर की मैं गारंटी लेता हूँ 0.5% भी नजर नहीं रहेगी, कितनी पुरानी हो, खत्म हो जाएगी नजर। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਆਚਾਰਿਆ ਤਰਸੀਮ शास्त्री जी ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿयंका ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਚਾर्य तरसेम शास्त्री जी ਦਾ। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका मैडम, इतना स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हुआ, आपने जो मेरी इंट्रोडक्शन दी, मेरी जानकारी दी, सबको बताया, उसका आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आभारी रहूँगा मैं आपका जी। सो आचार्य जी, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हम जब भी अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं जी, अगर हमें कोई रील देखनी है तो चाहते हैं कि फटाफट कोई ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे, या ऐसा टोटका मिल जाए जिससे मैं अपने घर को खुशहाल बना सकूं, या मैं बहुत जल्दी पैसा आ जाए मेरे पास, मैं करोड़पति बन जाऊं। क्या कुछ ऐसे छोटे टोटके होते हैं जो बहुत जल्दी असर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पर वो देखना ये पड़ता है कि पैसे को आप चाहते कैसे हो। पैसा जी, जैसे बहुत से लोग रातों रात चाहते हैं कि मुझे पैसा रातों रात मिले जी, रातों रात पैसा नहीं मिलता जी, पैसा मेहनत से ही मिलता है जी। दूसरी बात, अगर आपकी तनख्वाह 40,000 और आपके पास मोबाइल 80,000 का है तो आपके घर पे पैसा कभी भी नहीं बचेगा जी, अपने खर्चे कम करने चाहिए। बिल्कुल, पहला वही होता है कि अपनी, जैसे वो पुरानी कहावत है ना कि जितनी चादर उतने पैर पिसारो। जी जी जी, ठीक है। लेकिन पंडित जी, बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें देखा जाता है कि ये बंदा रातों रात करोड़पति बन गया, भाई इसकी लॉटरी निकल गई है।
तो ये बंदे की लॉटरी निकली, इसको लखपति बना दिया, ये भगवान की कृपा हुई, ये कैसे हो जाता है? जिसका रातों रात पैसा आता है ना, हाँ जी उसका रातों रात चला भी जाता है। पैसा हमेशा मेहनत वाला ही रुकता है। जी। ठीक है, पैसा, मैं आपको पैसे रुकेगा कैसे का तरीका बताता हूँ। आप पैसे को लाके पहले बचाओ, जी फिर लगाओ, जी फिर तो आपके घर में पैसा 110% रुकेगा। जी। अगर आप पैसे को लाते ही किसी किसी चीज़ में डाल दोगे, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो फिर आप सारी उम्र पैसे को लेके परेशान रहोगे। पैसे की परिभाषा है पहले बचाओ फिर लगाओ, फिर पैसा बचेगा। जैसे किसी के 10,000 रुपए सैलरी है तो उसको पहले 2,000 रुपए बचाना चाहिए, फिर 8,000 रुपए खर्च करना हाँ, चाहिए। पहले 2,000 रख, आप 10,000 अगर आपकी तनख्वाह है तो पहले आप यही मान लो कि मेरी तनख्वाह ही 8,000 है। फिर वो उसको कहते हैं कष्ट कमाई, जो आप दो करके इकट्ठे कर लोगे वो आपके काम आएंगे। इस करके जितनी भी जिसकी सैलरी है उसमें से पहले बचाओ फिर लगाओ, गारंटी के साथ पैसा बचेगा। कईयों का सवाल ये भी होता है कि पैसा तो हमारे पास आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। हाँ, उसका उपाय है, आप सिर्फ 5 मंगलवार एक पान का पत्ता लो, उसके ऊपर संदूर लगाओ, चमेली का तेल लगाओ और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान को संदूर से लेप कीजिए ऐसे। चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री, जी कोई भी हो, कोई जी। भी, ज्यादातर पुरुष करते हैं, स्त्री वो चढ़ा के आ जाए और पुरुष हनुमान जी के लेप भी कर सकता है। गुड़ चना लेके जाइए 5 मंगलवार, पान के पत्ते पर संदूर लगाकर चमेली के तेल में लगाकर हनुमान को 5 मंगलवार लगाइए। आपके घर में पैसा ना चाहते हो और लोग भी आपको पैसा दे के जाएंगे कि मेरा भी रख ले। जी जी। आप करके देखिए। जी पंडित जी, ये कैसे होता है कि अचानक कभी सोचा भी नहीं होता और कि किसी न किसी साइड से पैसा आ जाता है, अचानक पैसे आने के लिए क्या करना चाहिए? बात तो वही आ रही है, अब बात तो पैसे की चल रही है। पहले तो बचत बताया था, अचानक पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। तो बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट वायरल होते हैं जिसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके पास अचानक से पैसा आ जाएगा, ये मैं भी करोड़पति बन जाओगे। ये मैं भी आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप 5 मंगलवार करके देखिए जी, पैसा आपके घर में लंबारी में बैठ जाएगा आके। जी ठीक है। दूसरा एक टोटका और है, आप वीरवार के दिन एक पीले रुमाल के अंदर थोड़े से चावल पीले करके उसकी गांठ मार के अपनी तिजोरी में रखिए, आपके कुबेर घर में आके बैठ जाएगा, मतलब आपके पैसे कभी भी नहीं मुकेंगे। जी जी। अब तो चलिए पैसे की बात करी, अब पैसे के बाद दूसरी बात आती है। पहले तो लोग क्या सोचते थे, पहले सुख होना चाहिए, हाँ, फिर पैसा होना चाहिए, और आजकल लोग उल्टा सोचते हैं कि पहले पैसा होना चाहिए, सुख हाँ, तो देखा जाएगा। तो अगर किसी के घर में कलह कलेश रहता है, उसको कैसे, मतलब कौन सा टोटका होगा कि उसको खत्म किया जाए? प्रियंका मैडम जी, कलेश के 2 तरीके होते हैं जी। एक होता है कि हंसता खेलता परिवार को नजर लग जाए, और एक होता नजर है, होती है, बिल्कुल होती है, नजर लगती होती है, बिल्कुल लगती है। लोग कहते भी हैं कि इसकी बहुत अच्छी सेटिंग थी, ये बंदा कारों में था, जहाजों में घूमता जी, था, बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये मजदूरी कर रहा है, मजदूरी तो कर वो बंदा नजर का शिकार होता है। आपने पहले तो ये करना है कि घर में से अगर क्लेश बिना मतलब के हो रहा है तो वो नजर है, और अगर मतलब सर हो रहा है तो वो करना नहीं चाह रहे। जी ठीक है। आपने इन दोनों को ठीक करने का एक टोटका बताता हूँ आपको। जी। शनिवार के दिन आधा मीटर काला कपड़ा लो, उसके अंदर एक सूखा नारियल बांधो, सारे घर में को घुमाना अपने, ठीक है, ठीक है, और उसको अपने सर वाली साइड रख लो रात को। रविवार के दिन, संडे के दिन सवेरे उठ के उसको या तो मंदिर में चढ़ा दो बैरों के आगे, या दूर जल प्रवाह कर दो। ये उपाय घर का कौन सा सदस्य कर सकता है? कोई भी मेंबर कर सकता है घर का। वैसे तो सबसे बड़ा जो मुखिया है वो करे। आधा मीटर काला कपड़ा लो, एक सूखा नारियल लो, गांठ बांध के उसमें रखो, सराहने वाली साइड रखो अपने सर की साइड, और सारे घर में को घुमा के, और फिर उसको जल प्रवाह कर दो। घर में से नजर की मैं गारंटी लेता हूँ 0.5% भी नजर नहीं रहेगी, कितनी पुरानी हो।
जी खत्म हो जाएगी नजर। जी। और इसके अलावा अगर पति पत्नी में कलह रहता है तो? हाँ, पति पत्नी में अगर शुक्र, यहाँ बात ग्रहों की आ जाती है, अगर शुक्र ग्रह गुरु के साथ आता है तब पति पत्नी में अनबन चलती है। आपने सारी उम्र पति और पत्नी का क्लेश ना हो, उसके लिए मैं आपको एक टोटका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। एक चांदी की डब्बी लेनी है, उसमें शहद भरना है जी। शहद भर के पति पत्नी के बेड के डो में, ओके। उसके अंदर डो में रख दो। आजकल के बेड में डूब भी नहीं है तो सराहने वाली साइड रख दो। ओके। ठीक है, नीचे बेड के नीचे भी रख दो, सर की संपर्क में होना चाहिए, चाहे उसको नीचे रख दो, चाहे डो में रख दो, चाहे पीछे रख दो। ठीक है, या बेड के अंदर भी रख दो, सर वाली साइड। ठीक है, बॉक्स में रख दो। हाँ, चांदी की डब्बी में शहद रख दो। पति पत्नी 3 दिनों के अंदर क्लेश कैसा भी हो खत्म होता है और आगे उन दोनों का कभी झगड़ा ही नहीं होता। देखो, आम नॉर्मल तो सबके घरों में हो जाता है छोटा मोटा, लेकिन बिना जैसे कोर्ट कचहरी होगी, भैंस बांधी, प्रॉपर्टी को लेके क्लेश चल पड़ा है, 3-3 महीने वो अपने घर पे बैठी है, वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ चांदी की डब्बी में शहद डाल के सिर वाली साइड रखो, क्लेश खत्म। ये कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जिसके ऊपर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे टोटके बता रहे हैं, घर में जो मतलब परेशानी आपकी चलती हैं, उस परेशानियों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आप इनके पास आ सकते हैं, इन्हें अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टोटके करके भी पंडित जी का कहना है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। सो पंडित जी, आगे सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, जब पैसे की बात कर ली हमने, घर में कले कलेश की बात हो गई, जी जी। अब बात आ जाती है, तीसरा सवाल आता है बीमारियों के ऊपर। बीमारी जी, पैसा आता है, बीमारियों के ऊपर खर्च हो जाता है, परेशानी भी रहती है, कलेश भी रहता है, तो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए? देखो, जब कोई चीज आती है तो वो उसको तो बोलते हैं कि मेरी मर्जी से आई, और जब कोई जाती है तो बोलते हैं भगवान की मर्जी से है, ये भगवान की मर्जी थी जी। ये दोनों चीजों में एक भगवान को ही ले लो जी कि ये सारी मर्जी भगवान की है। कोई भी आदमी अगर अपनी कमाई में से कुछ परसेंट, कुछ जैसे 100 रुपए में से 10 रुपए भगवान को देना शुरू कर दो। अब भगवान तो लेने नहीं आता कि लाओ मुझे दो, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, गौशाला में, धर्मशाला में, पाठशाला में, अनाथ आश्रम में, कहीं पे भी 1 महीने में कुछ परसेंट भगवान के नाम का निकालना शुरू कर दो। उसकी बहुत सी समस्याएं तो वैसे ठीक हो जाती हैं। ठीक है। कल किसी के मान लो एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट फेट लग गई और वो बच गया, तो हर कोई ये कहता कि पता नहीं किसका लिया दिया आगे आ गया, दुआएं काम आ गई, तो वो तब आएंगी जब आप दोगे। ये तो था अपनी कमाई का कुछ परसेंट भगवान को देना। हाँ जी। और इसका एक टोटका है, आप अपनी कमाई का कुछ पैसा जो निकालते हो उसको भगवान के नाम पे देना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है, आप 1 महीने में 4 बार गौशाला जाना शुरू कर दो। वहाँ गाय को चोकर, चूरी, शक्कर, आटा, हरा चारा, गुड़, जो भी गौ माता राज्यों के खाती है डाल दो। बीमारी की मैं गारंटी देता हूँ, आप गौशाला जाना शुरू कर लो। देखो, बारिश में भीग के खांसी होगी वो किसी को भी हो जाएगी, लेकिन कोई मेजर बीमारी मैं लिख के देता हूँ कि मेजर बीमारी नहीं आएगी घर के अंदर। आप गौशाला में जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं और ग्रहों के ग्रह भी ठीक हो जाते हैं गौ माता की सेवा करने से। जी। घर में बात यह है कि आप गौ की सेवा कीजिए, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। जी। अब तो कर ली हमने बीमारी पे बात, और जो मेरा 4th पॉइंट है जिसपे मैं बात करना चाहूँगी वो बच्चों को लेकर है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा कले करते हैं घर पे, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए। जी। तो उन बच्चों के लिए क्या कोई माता पिता उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बच्चों को जिद्दी बनाने की फसाद की जड़ तो है मोबाइल। ये तो आप भी मानते हो जी, कि मम्मी पापा बैठे कोई बात कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो इसको मोबाइल दे दो जी, चुप हो जाएगा जी। पहले तो उसकी दादी भी मोबाइल बन गया, दादा भी मोबाइल बन गया, चाचा भी मोबाइल, सब कुछ मोबाइल हो गया।
मतलब बच्चे को कोई चुप कराए तो नहीं होएगा, मोबाइल दे दो चुप हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का बच्चा जिद्दी हो रहा है, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से नीचे है जी। तो बच्चे को दही में नहलाओ। अच्छा। हाँ, दही में सोमवार और शुक्रवार को दही में नहलाओ, वो बच्चा कभी जिद्दी नहीं होएगा। दही में नहलाने से बच्चा जिद छोड़ देगा? जिद छोड़ देगा नहीं। एक्चुअली में क्या है कि सोमवार और शुक्रवार जो है बुद्धि का विकास होता है इन दिन। ओके। और बच्चे को ठंडा रखने के लिए जिद्दी ना बने, सोमवार और शुक्रवार को सफेद चीज दान होती है जी। और 10 साल के नीचे के बच्चे को एक कोली में खुद माँ ही करवा दे। 10 साल से नीचे बच्चे को एक कोली में थोड़ी दही ले आओ, बच्चे को बिठाओ, उससे उसकी मालिश करो। पहले एक डब्बा वैसे सर पे डालो पानी का और फिर ऐसे दही से उसकी मालिश कर दो। मंत्र जाप भी करना पड़ेगा? नहीं, ये देसी टोटका है जी। सिर्फ दही से नहलाइए। पहले जमाने में अपनी माताएं दादी वो दही से लस्सी से सर भी धोती थी अपना। जी 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 जी। ठीक है, कि ताकि दिमाग बिल्कुल शांत रहे। और सारा परिवार, एक परिवार में 40-40 आदमी 30-30 आदमी इकट्ठे ही रहते थे कि इनका दिमाग ठंडा रहे। तो दही से बंदे का दिमाग शांत रहता है जी। और बच्चे का अगर दिमाग शांत होगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में जाएगा, और अगर बच्चे का दिमाग गर्म रहेगा तो डंडाई में जाएगा, दंड करेगा कुछ ना कुछ। जी जी जी। इस करके बच्चे की पढ़ाई। और एक आपको मैं एक टोटका बताता हूँ जी। वीरवार के दिन 2 सफेद फूल लेने हैं जी। बच्चे की, ये सिर्फ बच्चे की पढ़ाई का उपाय है और किसी का नहीं है। वीरवार के दिन 2 सफेद फूल आप मंदिर में, गुरुद्वारे में या चर्च में या कहीं पे भी जो भगवान की जगह है वहां बच्चे के हाथ लगवा के, अगर छोटा बच्चा तो हाथ लगवा लो, नहीं तो उसको साथ ले जाओ जी। 4 वीरवार बच्चे को सफेद फूल देख के मंदिर या गुरुद्वारे चर्च जहाँ पे भी आप चढ़वाइए और बुद्धि का विकास करवाइए। ये गुरु की कृपा होती है जी। सिर्फ ये बच्चे की बुद्धि का विकास, मतलब इसको विद्या प्राप्त हो। विद्या प्राप्ति के, बिल्कुल, ये विद्या प्राप्ति के उपाय। जिन लोगों का बच्चा है जो कि पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता है या घर पे कलह करता है, जिद्दी बच्चा बन गया है, तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताएं, छोटे छोटे टोटके बताएं जो कि असर करेंगे अगर आप इनको जो कि करना शुरू करोगे। कितने वीरवार करना चाहिए? कम से कम 5 वीरवार। 5 वीरवार। 5 वीरवार करते हैं। आपको आप टोटके बता रहे हो, छोटे छोटे मतलब चीजें बता रहे हो, आज लोगों को बोल रहे हो कि घर में से जो कि है इनके कलह निकल जाए और पैसा आने लग जाए। तो ये कितने टाइम तक करनी होती है? लगातार करनी होती है या कुछ समय तक करनी? नहीं, आप एक बार आप शुरू कर दोगे तो छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब करते भी जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। ये कोई ग्रहों के टोटके नहीं है, ये आम एक जर्नल टोटके हैं कि करते जाएंगे, फायदे होते जाएंगे। पहले तो ये होता था ना, एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग जाते थे तो बड़ी बड़ी कुंडलियाँ खोल के वो बैठ जाते थे, बड़े बड़े उपाय लिखते होते थे, इतना टाइम ये करो, सिर से घुमाकर आपको दाल जो है दान करनी है, बहुत बड़े बड़े उपाय। कुछ तो कर लेते थे लोग और कुछ में गोल कर जाते थे। लेकिन आज लोग चाहते हैं कि फटाफट वाला रिजल्ट मुझे मिले। अगर मैंने अभी उपाय किया है तो मुझे अगले दिन इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। मतलब बोल सकते हो कि पेशेंस नहीं है लोगों में। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी है। अगर ये कहावत है एक, अगर धन चाहिए तो दान करो। अगर धन चाहिए तो दान करो। क्योंकि अगर धन मिलेगा तो दान करने से मिलेगा। धन चाहिए तो दान करो। अगर अगले से इज्जत चाहिए तो उसका सम्मान करो जी। अगर बुद्धि चाहिए तो ध्यान करो, और अगर बेइज्जती करवानी है तो उसका अपमान करो। ये चीजें करने से मिलेंगी जी। ठीक है। बच्चे की पढ़ाई का आपने पूछा है, वो सिर्फ गुरु ही करता है, क्योंकि एक मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होता है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी गुरु हैं। जो गुरु होता है, गुरु है, गुरु। ठीक है। और गुरुवार के दिन आप शिक्षा बच्चों के लिए मांगने जाओगे तो गुरुओं के ऊपर ही मान जाना पड़ेगा कि हे गुरुदेव, मेरे बेटे को शिक्षा चाहिए जी। तो वो गुरु के बगैर नहीं मिलती जी। इस करके आपके बेटे की तरक्की के लिए सफेद फूल। अच्छा, मुझे ये बताएं पंडित जी कि डेली मर्रा की जो जिंदगी में हम लोग ये रंग पहनते हैं, जो ये कलर्स वाले कपड़े पहनते हैं, किस दिन सफ़ेद, किस दिन वाइट, तो किस दिन लाल, है ना? तो ये क्या ये भी दिनों के हिसाब से कुछ असर करते हैं या इनमें भी कुछ चेंज लाना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूँ। ये चीज़ें ऐसे है कि लाल पहने, काला पहने, पीला पहने, ऐसा नहीं होता।
जैसे आपका मान लो राहु नीच का बैठा है तो आप काला कपड़ा नहीं पहन सकते, ठीक है। और अगर आपका राहु ऊंच का बैठा है तो आप काला कपड़ा पहन सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप पीला कपड़ा पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, ये नहीं होता। ये वो जो कपड़े का रोल होता है वो ये देखा जाता है कि इस आदमी के ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की प्रतांतर दशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर दशा चल रही है जी। और अंतर दशा में 3 ग्रह आ जाते हैं जी। प्रतांतर में 2 आ जाते हैं और महादशा में 1 और 3 रंग के ही कपड़े बदलवाए जाते हैं और 3 रंग के ही हटाए जाते हैं, 7 रंग होते ही हैं। ग्रहों के हिसाब से बताए जाते हैं वो कि आप ये मत पहनना और ये पहन लेना। अच्छा, ये बात बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब रोजाना ना सुबह से उठते हैं शाम को अपने आप को कोसते रहते हैं हाँ। है ना, मतलब भगवान ने मेरी तो अच्छी कुंडली नहीं लिखी, भगवान ने मेरा तो जीवन नहीं बनाया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। मतलब क्या उन लोगों की ये जो बातें हैं उनकी लाइफ पे असर करती हैं? बिल्कुल करती हैं। भगवान ने एक संस्कृत में एक श्लोक कहा था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जी। जैसा आप देखोगे वैसे ही आप पाओगे। हाँ, अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं कर रहे तो बाहर से वैल्यू नहीं मिलेगी, जितना मर्जी जोर ला लो। कभी भी अपने मकान को, अपनी किस्मत को, अपने परिवार को और अपने जो लेन देन को कभी नीचा नहीं कोसना। आप अगर ध्यान में बैठ के देखोगे तो बहुत सी दुनिया से ठीक मिलोगे जी। अपनी किस्मत को कभी भी मत कोसना। भगवान का थैंक यू करो कि हे भगवान तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे आदमी तो बनाया जी, वरना भगवान बंदर, बिल्ली, ऊंट, खच्चर, घोड़ा ये भी तो भगवान ही बनाता है। आप आदमी बना दिए वो बहुत है। और अगर आपके सर पे छत है, आप रोटी खा रहे हो, आप काम मिला हुआ है तो भगवान का थैंक यू करते करते थकना मत। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने घर पे पड़ी हो हमारे, जी। किसी काम की ना हो, जैसे कि लोग बोलते हैं बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, छत के ऊपर बजरी नहीं रखनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सच में हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? हाँ, ये भी सही है। देखिए मैं बताऊँ प्रियंका मैडम, अगर आप बिना काम की चीज घर पे लाओगे तो बदले में काम वाली बाहर निकालनी पड़ेगी। हाँ। ये तो सबको पता है। ये पुराने जमाने में होता था कि रख ले काम आएगी, रख ले काम आएगी। अब ऑनलाइन का जमाना है, घर पे चीजें सारी आती हैं, लेकिन जितनी पुरानी चीज आप रखोगे उतने पुराने विचार बनेंगे, काम कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी किस्मत खराब जैसे कर सकती कई लोग, जब मैं बता देता हूँ, जैसे आपने घर पे मिस्त्री लगाए जी, 5 कट्टे आपके बजरी और रेती के बच गए जी, हाँ, छत पे रख लिए, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम, छत पे रख दो और उसके 6 महीने बाद धूप पड़ने से वो कट्टे में सुराग होने लग जाते हैं जी, और वो रेता खिंडना शुरू हो जाता है और वो खिंड खिंड के खराब हो गया जी, ठीक है। अब आपने ऊपर का घर बनाया, उसमें आपके पास 200-300 ईंटें बच गई जी, वो छत पे उस ऊपर लगा देते हैं, इकट्ठी कर ले, काम आएंगी। आप 10 साल बाद मिस्त्री लगाओगे और 10 साल तक उन ईंटों को साँप के रखोगे, सिर्फ 200 ईंट, ठीक है। आपकी कोई पुरानी खिड़की बच गई, आप उसको भी ऊपर रखोगे। आपके घर में कोई पुरानी तो चीजें रखनी नहीं चाहिए, नहीं, जो काम ही नहीं आनी उनको रखना नहीं, जो काम नहीं आनी उसे वो रखना नहीं, वो आपकी बरकत का सत्यानाश करती है। मैं आऊंगा, मैं आपसे मिलने आ गया, मैं आपने बोला मैंने पंडित जी घर बनाया, आप हमारा घर देखिए, मैं आपका घर देखने आ गया, मैं मेरे मुंह से सारी चीजें अच्छी निकलेगी, मैं कहूँ इन पुरानियों का क्या करोगे, और आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता। अगर वो काम की होती तो आप भी लगा लेते थे। हाँ जी। अगर काम की नहीं है तो वो उधर रखी हुई है, तो फिर वो या तो किसी को दे दो या बेच दो। अच्छा, घर में किन चीजों का होना बहुत जरूरी है? घर में पहले तो शांति का होना बहुत जरूरी है ना, ये तो सवाल ही है कि घर में शांति होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। घर में वैसे तो जो घर बसते घर होते हैं उनमें सारी चीजों का ही होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी घर में जो चीज जरूरत है उनको रखे। कई आदमियों का क्या होता है कि एक स्टोर लगा लेते हैं जी, स्टोर में, हाँ, वो पंखा खराब हो गया स्टोर में ठोक दिया, कूलर खराब है स्टोर में खड़ा है, डब्बा टूट गया स्टोर। कई आदमी तो आप नई मशीन ले आए कपड़े धोने वाली जी, उसका गत्ता भी रखा हुआ है स्टोर में, उसका क्या करोगे?
जो रखेगा कबाड़ वो सारी उम्र बनाएगा जगाड़, रूल है ये। ओके, हाँ, वो जगाड़ ही बनाता रहेगा, जो कबाड़ रखेगा उनका जगाड़ ही बनाएगा। अननेसेसरी चीजें नहीं रखनी नहीं, चाहिए। जिनकी लोड नहीं। कौन सी चीजें हैं जो मतलब जिसको रखने से सुख समृद्धि आएगी, पैसा आएगा? जैसे बूटे रखिए घर पे हरे रंग के, ओके, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिव वेव आता है। जी जैसे घर में अगरबत्तियां लगाइए, जी, ठीक है, आड़ कबाड़ नहीं रखना, धूप बत्ती लगाए, पूजा पाठ कीजिए। जैसे हरे बूटे लगाइए, जैसे साफ सफाई ज़्यादा रखिए, उसमें घर में लगता है कि मैं बैठा रहूं। आपने कहीं देखा होगा किसी के गठरियां बंधी हुई है पुराने कपड़ों की, जी, वो ऊपर रखी हुई है, किसी ने कबाड़ ठोक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उनके घर में ऐसे लगता है कि चलिए यार चलिए, उनके नेगेटिव वेव अपने आप ही आता है, जी, क्योंकि वो कबाड़ों को ज़्यादा ठोक के रखते हैं। जी, अगर आपने सुखी रहना है प्रियंका मैडम जी, या किसी ने भी आपने अगर सुखी रहना है, तो अपने घर में पुरानी चीज़ें, कबाड़, डब्बा, ढक्कन, खिड़कियां, दरवाजे, ईंटें, जो चीज़ें आपके काम कभी भी नहीं आएंगी, उनको आप या तो किसी को दे दें या आप उनको बेच दें। घर में वो चीज़ें मत रखिए जिनसे नेगेटिव चीज़ें घर में आ जाए। देखो, आजकल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल का तरीका क्या है, चाहे आप ये किसी को भी बता देना। जी, एक आदमी क्या करता था कि भगवान शंकर की पूजा करता था, जी, ठीक है, वो कहता था हे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, जी, हे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, हे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे। 3 महीने हो गए उसको बोलते हुए। माता पार्वती ने कहा कि इसकी लॉटरी निकाल, 3 महीने से बोल रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि मैं निकाल तो दूं, लॉटरी डाले तो पर निकाल। ये जाके खरीदे तो सही लॉटरी पहले। जी, ऐसे कैसे? सेम 90% लोग मिल जाए कहते हैं, करते नहीं है। हाँ, और जब तक करेंगे नहीं मिलेगा नहीं। जी, करना पड़ेगा जी, कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। मतलब आपको जीवन में परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। मेहनत तो मैं अगर आप चाहे ज्योतिष के हिसाब से लगा लो, चाहे मोटिवेशन के हिसाब से लगा लो, चाहे आम जर्नल बातों के हिसाब से लगा लो, जिंदगी में काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किसी का भी नहीं काम चले आज तक। जी, आचार्य जी, जैसे लोग आपके पास आते हैं अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए आते हैं, तो आप किसके पास जाते हो अपनी कुंडली लेकर? नहीं, हमने तो ये काम सीख के आए हैं ना, हमने जाने की क्या जरूरत है। आप भी जब वो उपाय करते हो? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हो? बिल्कुल करते हैं। पहले अपने पे लागू करते हैं, फिर जाके अगले को बताते हैं। अच्छा, पहले दवाई खुद खाते हो तो फिर बताते हो? बिल्कुल। अगर देखो, हमें भी अपने क्या कहते हैं, अपनी दुकानदारी का हो, अपना कार्यालय का हो, या अपने काम का हो, हमें भी देखना होता है कि ये बंदा आया, इसका काम बना तो ये 5 को और बताएगा। अगर किसी का काम ही ना बने तो हमारे पास फिर कौन आएगा? जी, जी। इस करके पहले वो हमने गुरुकुल में ये चीजें सीख के आए। आपका कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया हो जिस आपके उपाय किए हो और उपाय के जरिए वो बदली हो? मतलब... बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको मेरा जरिया बताता हूँ। मैं लुधियाना में 2007 में आया था जी, और एक पंडित जी ने मुझे बताया था कि सबसे बड़ी सेवा गौ माता की सेवा है जी। आप ये करिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2007 से लेके अब 26 आ गई है, मैं सिर्फ गौशाला जाता हूँ हर रोज। समय कोई भी हो जी, कोई टाइम हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन गौशाला की बात बता रहा हूँ। मैं गौशाला टेम्पू में गया था, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर कैंट गांव है, वहाँ पे गौशाला बनी हुई है। वहाँ पहले मैं टेम्पू में गया, फिर साइकिल पे गया, फिर मोटरसाइकिल पे गया, फिर मारुति में गया, आज स्विफ्ट में जा रहा हूँ, और अगर गौ माता की ऐसे ही कृपा रही तो कल फॉर्च्यूनर में जाऊंगा। उसकी कृपा है ये। आप कोई भी एक नियम कि मैंने गौशाला की बात नहीं है, आप किसी मंदिर में भी नित्य नेम जाने लग जाओ, किसी धर्मशाला में जाओ, किसी पाठशाला में देने लग जाओ, किसी कोई चीज एक पकड़ लो कि मैंने ये तो करनी हो है। आज गौ माता की कृपा कहो या मेरा नियम जो पक्का नियम है, उसकी कोई भी चीज अगर बार बार करोगे ना तो उसमें इतना निखार आता है जिसका अंदाजा ही नहीं। आपने ब्रूस-ली के बारे में सुना है? ब्रूस-ली कहता था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 10,000 एक्शन आते हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसको एक ही एक्शन 10,000 बार आता है। हाँ जी। एक चीज पे आप बार बार जाओगे
तो मतलब तरक्की- फोकस से एक चीज पे रहना हाँ, चाहिए। ध्यान वही। जैसे बातें चल रही हैं शास्त्री जी, मुझे ये है कि आपकी बातें बहुत दिलचस्प है, मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है। जी। और ये है कि घर पे जाके मुझे फटाफट ये काम करने हैं जो आचार्य जी ने बदला दिए, क्या मेरी जिंदगी में सच में बदलाव आ जाए। और मुझे ये भी दर्शकों तक भी पहुंचाऊं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो कोई ऐसी 3 चीजें जो ये 3-4 चीजें कुछ आप कुछ अंत में बताना चाहते हैं जो लोग अपनाएं और रातों रात करोड़पति बन जाए? बिल्कुल बन जाएंगे, अच्छी बात है। देखो, मैं पहले एक श्लोक सुनाता हूँ, वो काम आएगा आपके। जी। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर जिंदगी में कामयाब होना है और सुखी रहना है, तो अपना दिमाग रखिए ठंडा और जुबान पे रखिए शक्कर और पैर में रखिए चक्कर, तो तरक्की गेट आगे खड़ी रहेगी आपके। दिमाग ठंडा होना है। जो चुप रहता है वो सुख रहता है। जी। जो चुप रहता है ना, उसके पास सुख रहता है। जो बोलता है वो पोल खोलता है, इस करके वो सुखी नहीं रहता। अगर देखो, मैं सारे ग्रहों को रोक के एक आपको एक ऐसा सामान्य ज्ञान बताता हूँ जिसमें ग्रह खराब ही नहीं होते। चारों तीर्थ, धाम, भगवान, सब चीजें आती हैं। वो सबसे बड़ी सेवा तो है माँ बाप की। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में ना कोई भगवान है, ना कोई भगवान बनेगा और ना हो सकता, क्योंकि भगवानों के भी माँ बाप थे। दूसरा है जीव। पशुपतिनाथ भगवान शंकर को बोलते हैं। जी। पशुओं की सेवा, बिना बोलने वाले जीवों की सेवा, जैसे पक्षियों की सेवा, कुत्तों की सेवा, गौ माता की सेवा। जी। जो पशुओं के नाथ है वो महादेव है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। उनको दीजिए, गौ माताओं को, कुत्तों को, उनको दीजिए। और तीसरा है, आप अपनी कोई भी चीज हो, कहीं से भी लाए हो, मिल बांट के रखिए उसको, पेट पाप मत रखिए। मेरी मत कीजिए। हाँ, बस, क्योंकि मेरा में तो दुनिया मर गई। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं नहीं, और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं नहीं हूँ। जी। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आज हमारा साथ देने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। होप है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा लेके, कुछ और नए टोटकों के साथ, या आपको क्या देखना चाहते हैं लुधियाना लाइव पर, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम वही पॉडकास्ट लेकर हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।